किसके शहर में जा रहे हो? अरे उन गलियों में जा रहे हो जिन गलियों में मदीने वाला कुरान पढ़ता था तो दुश्मन भी रुक रुक के कुरान सुना करते थे। जिन बाजारों में कुरान पढ़ा जाता था तो गैर भी रुक रुक के कुरान पढ़ा करते थे। उस शहर में जा रहे हो जिसकी मस्जिद में तिलावत की जाती थी तो दुश्मन कानों में उंगलियां डालते थे कि जो कुरान सुन लेगा इनका हो जाएगा। हैरत होती है, बता तो सकी, तुझे खजूरें खानी आ गई, तुझे ज़मज़म पीना आ गया, तुझे पता कि मदीना कौन सी जमीन है। अगर आका ने पूछ लिया चल मुझे सूरह रहमान पढ़ के सुना, सूरह यासीन पढ़ के सुना, कौन से मुंह से मदीने जाते हो? और मैं कहता हूँ यार उम्रे 4 ना करो, उम्रे 2 करो, तो उम्रों करो, कुरान की तिलावत में लगा दो। कुरान सीख के मदीने जाके हुजूर की जालियों पे खड़ा हो, उन्हें रहमान पढ़ के सुना। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हमें कुरान नहीं आता, रोना चाहिए हमें कुरान नहीं आता। और सुने, कुरान कब खोला गया? जब मां की सांसें अटक रही थी तब कुरान खोला गया। जब अब्बा के सीने में दम घुट रहा था तब कुरान खोला गया। एक दौर था अंग्रेजों की हुकूमत थी इसी मुल्क के अंदर, तो खुदा की कसम जब वो गलियों के चक्कर लगाते थे उस वक्त झंडे नहीं लगे होते थे, नक्शे नहीं लगे होते थे। वो खुद कहते हैं हम मुसलमानों के घरों की पहचान कर लेते थे। कहा कैसे? अगर किसी घर से कोई आवाज नहीं आती थी हम समझ जाते थे ये गैर मुस्लिम का घर है। फजर के बाद जिसके घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी पता चल जाता था ये मदीने वाले के उम्मती का घर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज हमारे घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, बताया जाए। अब्बा मरा तब कुरान खुला, माँ का दम निकला तब कुरान खुला, तीजे में कुरान खोला गया, 10वें में कुरान खोला गया, 40वें में कुरान खोला गया। बता जब बेटा दूल्हा बना था तो कुरान कहां था? बताया जाए हमें। जब बेटा दूल्हा बना तो कुरान कहां था? हद हो गई हमारे मुआशरे की। इस्लाह मुआशरा क्या क्या रोना रोया जाए। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटियों का कुरान सुनो, 40 साल हो गए लेकिन आज भी हिज्जे से ही पढ़ रही है। तिरा रही है कुरान लल्ली क्या सुनाइए तो करिए मतलब अभी मसला यही चल रहा है। ये हालात, ये रोने की बात है। सोचना चाहिए हमें। हमारी बेटियों को आज तक कुरान नहीं आया, हम मैयत पे कुरान खोलते। शादी आ जाए, शादी, तवज्जो है आप लोगों को? बुरी लग रही है ना बातें? मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये कोई मसला नहीं है कि मैं तुम्हें राजी करके जाऊंगा, मैं सच्ची बात कहने आया हूं। होता क्या है, बहन की बेटी की शादी होती है ना तो 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है, 7 दिन पहले खाला ढोल बजाना शुरू कर देती है। वो दादी जिससे को कुरान पढ़ ले तो कहती दिखता नहीं। 10 मिनट पहले सीरियल आने वाले पे ना टीवी के आगे बैठ जाती है और बार बार करवट वाले से पूछ रही है बता कितने मिनट है, नाटक में कितने मिनट है। इतनी बेकरार है जैसे रोजादार इफ्तारी के लिए परेशान रहता है। बार बार पूछ रही है क्या मिनट रह गए, अंधेली तुझे कुरान नहीं टिपता और सीरियल पे बैठी आंखें खोल। हाँ जी कारी साहब, ये कड़वी सच्चाई है मेरी बहनें सुने। जब कहीं शादी होती है 7 दिन पहले गीत शुरू हो जाते हैं। रात के 3-3 बजे टोली की टोली आ रही है, किधर से आ रही हो? का गीत सुन के आ रहे हैं। झोली में क्या है? कहा परमल है। 1 दिन की तो कज़ा कर दी होती, 3 दिन नहीं 7 दिन गीत सुने जाते हैं। ढोलक के 7 बज रहे हैं, 1:30 बजे चल के आ रही है। अगर इससे कह दिया जाए कभी कुरान खोल के बैठ जाया कर, कहती बच्चे मोहलत नहीं लेने देते तुझे 7 रातों के लिए। गीत के लिए तो वक्त है, 5 मिनट कुरान के लिए वक्त नहीं है। अब गैरतदार भाइयों से पूछना
चाहता हूँ। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी, घर के अंदर मातम बिछ जाता था, सफे मातम होती थी कि बहन जा रही है, भाई रोते थे बहन रुखसत हो रही है, बाप चुप चुप के रोता था कि बेटी जाने वाली है, माँ लग रो रही है कि दिल का करार जा रहा है, पूरा परिवार सदमे में रहता था कि बहन दूर होने वाली है। लेकिन आज बताओ तो सही, 7 दिन बेटी की रुखसती में है, भाई डीजे पे नाच रहा है, बाप भी तमाशा देख रहा है, पूरा खानदान तमाशाई बना है। आज पता तो सही कि आज बेटी रुखसत नहीं हो रही है, ऐसा लगता है आज बेटी नहीं बल्कि घर से आफत डाली जा रही है, इसलिए खुशियां मनाई जा रही है। और तुझे गैरत आनी चाहिए। 7 दिन तक ढोल बजता रहा, कंजरियों को नचाया गया, डांसरों को बुला के तुमने नचाया, फिर कहते हो बरकत रखी हो रही है। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो किराए पे आके नाचती है उन्हें तुम रंडी कहते हो, और अपनी बेटी डीजे पे नाचे उसे कौन सा नाम दोगे? अगर किराए पे आने के बाद कोई डांस करती है उसे ताइफा तवाफा कहते हो, तुम्हारी बहन डीजे पे नाचे उसे कौन सा नाम दोगे? याद रखना, आज तुम दूसरे को नचा रहे हो, कल अगर तेरी बेटी किसी के आगे नाची तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? मुझे भी जरा हाथ रख के बता, खुदा की कसम मैं फिर से कहूंगा, दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत की खैरात अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। मुझे बताओ ना, हम कर क्या रहे हैं? हमें हुआ क्या है? हम किधर जा रहे हैं यार? हम किधर जा रहे हैं? 3 दिन पहले डीजे बज रहे हैं, वो कहता आवाज खोल के रखना, तुझे शर्म नहीं आ रही? वो किसी ने बड़ा दर्द रखा था इस शेर में, वो मैंने शायद किसी कार्ड पे पढ़ा था, फूलों को पास पाल पोस के गैरों को सौंप दे, बागों के मालियों का मुकद्दर अजीब है। नहीं लगा तुम्हें तुमने क्या दिया है किसी को? बेटी जा रही है, घर की बहारें जा रही है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो पूछ किसी सफेद दाढ़ी वाले से, बता जब से बेटी गई है घर कैसा लगता है? वो रो के कहेगा जब से बेटी गई है घर की खुशियां चली गई, आंगन सूना सूना लगता था। 7 बेटे अल्लाह ने दिए, 7 बहुएं गए, उनके 3-3, 4-4 बच्चे गए, लेकिन जब से बेटी गई है ना घर में जी नहीं लगता है, घर में दिल नहीं लगता है। बहन बेटी की रुखसती पे डीजे, गैरत मर गई हमारी। बताओ किस बेगैरती के कुएं का पानी पिया है हमने? यार ऐसा भी दौर गुजरा है, बहनों की रुखसती पे भाई बेहोश हो जाते थे। आज 4 दिन पहले से कूद रहा। हालात देखो हमने क्या किया, 7 दिन पहले से गीत हुए, 3 दिन पहले से डीजे हुआ, शादी वाली रात में रंडियां लाके नचाई गई, अगले दिन फिर क्या ना किया गया। खुदा की कसम देखो तो कितने तमाशे हुए। गौर से सुनना प्यारे, कारी यूसुफ साहब बस तवज्जो फरमाइए, कौन कौन से तमाशे ना हुए। हल्दी के नाम पे बेगैरती का नंगा नाच नाचा गया, हल्दी के नाम पे बेटियों को नंगा किया गया, हल्दी की रस्म अदा की गई, वीडियो वाले को बुला करके बेटी के जिस्म का तमाशा कराया गया। मुझे पता तो सकी, फिर मेहंदी के नाम पे बेटी का तमाशा हुआ। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, रुखसती का वक्त आने वाला था, जैसे बारात दरवाजे पे आती है, फिर वेलकम के नाम पर इज्जतों के जनाजे निकाले गए, दूल्हा आया का इस्तकबाल किया जाएगा। चंद बेगैरत बेटियां दरवाजे पर हाथों में फूल लेके आके खड़ी हो गई। किस लिए आई हो? कि दूल्हा का इस्तकबाल होने वाला है, वेलकम होना है बारात का। वो गैरत मर गई हमारी, मर्दों का इस्तकबाल मर्दों को करना था, हमने बेटियों को खड़ा कर दिया रोड पे ला करके, हाथों में फूल लेके खड़ी है। कहां चली गई हमारी गैरत है? कोई जूस का गिलास लेके खड़ी है, कहां टूट के मर जाना चाहिए हमें। हम कहते हैं इज्जतदार है यार, इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकल गया था जब तेरी बेटी दूल्हा के इस्तकबाल में दरवाजे पे आई थी। उस दिन मर गया था तू जब तेरी बेटी गैरों के ऊपर फूल डाल रही थी। तुझे किसने बताया ये इस्लाम है? तुझे किसने बताया ये ईमान है? खुदा की कसम मुझे बता तो सकी, दूल्हा के साथ जितने इस्तकबाल में जाते हैं वो छटे हुए गुंडे होते हैं। जितनी बेटियां इस्तकबाल में आती है किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता है, इस्तकबाल के नाम पे नंगा नाच नाचा जा रहा है। कौन सा मुंह दिखाओगे खातूने जन्नत को? कौन सा चेहरा लेके जाओगे खदीजतुल कुबरा के सामने? कौन से चेहरे से हाजिर होगे हजरत आयशा सिद्दीका के आगे? मुझे पता
बता तो सकी। फिर वेलकम के नाम पे इज्जतों का जनाजा निकाला गया। फिर जब निकाह हो जाता है कहते जल्दी कीजिएगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी कीजिएगा। पूरी रात पूरा दिन घूम करके डीजे बजा करके बारात चढ़ाई गई। हमारी गैरत मर गई थी, कुत्तों की तरह घूमते रहे डीजे के पीछे। शाम को खाने पे आकर टूट पड़े। कोई भी निकाह में बैठने वाला नहीं है, जबकि निकाह असल है, जबकि निकाह असल महफिल है। कभी निकाह में बैठने का वक्त नहीं। हम तो आते कि डीजे पे कूदे, खाना खाया, घर चले गए। मुझे बता तो सही निकाह में कितने लोग शामिल होते हैं। उसके बाद निकाह हो जाता है, जगह जाने लगता है, बेटी को रुखसत किया जाता है, तब पीछे से आवाज आती है ठहरो, बेटी बाद में गाड़ी में बैठेगी, पहले कुरान रखा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हें बेटी की रुखसती पे कुरान याद आया तो कुरान ने क्या क्या ना कहा होगा? तुम्हें क्या लगता है वो किताब से शफाअत करने का हक रखती है, वो किताब से तुम्हारे लिए दुआ का हक रखती है? क्या उसे नहीं पता था जब तुमने कुरान बेटी के लिए उठाया? कुरान कहता है सालिम ठहर जा। जब 7 दिन से गीत हो रहे थे तब मैं कहां था? जब 3 दिन से डीजे चल रहा था तब मैं कहां था? जब मेहदी के नाम पे तमाशा हुआ तब मैं कहां था? जब वेलकम के इस्तकबाल के नाम पे तुमने इस्लाम का मजाक उड़ाया तब मैं कहां था? अब बेटी जा रही है तो अब मेरी याद आ गई है। तुम्हें क्या लगता है अब बरकत मिलेगी? नहीं प्यारे, अगर बरकत देनी है जहेज में कुरान दो या ना दो, अपनी बेटियों के सीने में कुरान उतार दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह। भाई बेटियों के सीने में कुरान उतारो। क्यों नहीं उतारा? पूरी जिंदगी बेले फेले में रखा। बेटे की पढ़ाई पे 1.5 लाख रुपए साल की फीस भरने वालों, काश तुमने 1,500 बेटी की साल भर की फीस दे दी होती। तुम्हारी बेटी के सिर्फ गाड़ी में कुरान नहीं होता, उसके सीने में कुरान होता। और यही वजह है जो सिर्फ गाड़ी में कुरान रख के लाती हैं, वो सिर्फ रखा रहता है, रखा रहता है। हम मुसलमान ने सोचे हम इस्लाम की किस ग्रेड पे खड़े हैं, क्या मैयार है हमारा इस्लाम में? गौर कीजिएगा इस बात पर मेरी। हमने कौन सी जगह को अपनाया है इस्लाम की? मुझे बताया जाए। बेटों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में 10 लाख की फीस भर सकते हो, बेटी को कुरान पढ़ाने के लिए 10,000 नहीं भरे जाते? भाई बेटियों को पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों? एक बात कही जाती है खाजी साहब, एक बात कही जाती है, लोग मिजाज बनाए रखा है लोगों ने, कर देखो जी बेटी तो पराया धन होती है। बस ये घटिया सोच रखी है लोगों ने, बेटी पराया धन होती है। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, अल्लाह सबको बेटियों जैसी नेमतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। आमीन। बड़ी बात होती है जिसके आंगन में बेटी आ जाए। खुदा की कसम, बेटी अगर छोटी भी हो ना तो बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं बेटियां। हमने क्या कहा? ये पराया धन है। क्या कहा बेटियों को? बोलो, नाराज हो गए क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने, कोई टेंशन नहीं है, बुरे लगे भली लगे। मैंने पहले ही कह दिया था जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना? लोगों ने क्या कहा? बेटी पराया धन होती है। ये कह के बेटियों को टाल दिया गया पराया धन। बाप भी कहता रहा पराया धन है। ससुराल पहुंची तो उन्होंने कहा पराए घर से आई। वो हमेशा पराई रखी, किसी ने नहीं अपनाया उसे। वो किस घर को ये कहे कि मेरा है? कितना सितम किया गया बेटी के साथ। और बेटों पे इसलिए पैसा लगाया जाता है क्योंकि ये कमाएगा, मुझे खिलाएगा। याद रखिएगा, बेटे अगर दुनिया का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। बेटियां, सारे बोले, बेटियां आखिरत का सहारा होती है। नहीं पढ़ाते बेटियों को। कई लोगों का तो मूड खराब हो जाता, बेटी हुई है, बच्चे की विलादत का वक्त आता तो उनको ऑर्डर दे देता 1.5 क्विंटल लड्डू बना देना। हाँ चाचा यही कंडीशन है। आज कहता भाई 1.5 क्विंटल लड्डू बना देना। अचानक खबर आती है हॉस्पिटल से बेटी आई है तो घर में चादर ओढ़ के पड़ जाएगा मरदूत।
और मीठे वाला कह रहा भाई लड्डू, बोले भाड़ में जाए तेरे लड्डू, ऑर्डर तो दिया था बे, बोले खा ले तू ही। बोले खैर तो बात क्या हो, तो कह रहा लोड़िया हुई, मुंह बिगाड़ के कह रहा, हाँ बोले तू ही खा ले लड्डू। कितनी बेटियों को इसलिए तलाक हो जाती है कि उनके शिकम में बेटा पैदा नहीं हुआ, उनके शिकम से। इसकी जिम्मेदार औरत है। बोले अगर किसी के जहन में फतूर हो तो इलाज कर लेना, वरना अल्लाह ऐसे लट मारेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेटी देनी है या बेटा देना, यह फैसला रब का है। और जब वो ना देने का फैसला कर ले तो कोई दे भी नहीं सकता। हाँ? वो ना देने का फैसला कर दे तो कोई दे भी नहीं सकता। जिसे चाहता बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। जब कुछ नहीं होता तो मर्या कह रहा ना बेटी दे देता कम से कम। हाँ? दे दे चाहे बेटी दे, मुंह उजाला हो जाए। ये कंडीशन है कारी साहब। बेटी हो गई मुंह बिगड़ गए। ये दीन की कमी है, ये तालीम की कमी है। हमने इल्म हासिल नहीं किया उसकी वजह। और 40% हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी बेटी से ज्यादा बेटों को अहमियत देते हैं। 40% बने फिरे सफेद कपड़े पहन के, कितने बड़े कुतब, लेकिन अंदर आग लग रही होती है कि बेटा नहीं हो रहा। ठीक है बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अल्लाह बेटियां दे तो उनकी इज्जतें किया, उनकी इज्जतें किया करो। मैंने फरमाया था बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं और बेटियां, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, अल्लाह से औलाद मांगना, पहले बेटी मांगना। जिस घर में बेटी आती है साथ खुदा की रहमतें लेके आया करती है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी रोटी इसलिए चल रही है कि रब ने उनके आंगन में बेटियां पैदा कर दी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिनके आंगन में रोजी बेटियों के नसीब से उतर रही है, मगर ये मर गया 10 किलो लड्डू में। जिम्मेदार पीर साहब हो गए, कैसे दुआ दी थी बेटा ना हुआ। पीर साहब का ही चुरा लाए का आदत। हालात खराब है हमारे। सुने बेटियों से प्यार किया करें। बेटी क्या होती है मुझे बात याद आ गई है, मैं फिर बता दूं, शायद मैंने बताई भी। एक शख्स था, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां अता फरमाई। कितनी? सारे बोले कितनी? पीछे वाले नाराज है क्या? आवाज आ रही है तो पीछे वाले बोले कितनी बेटी? 6 बेटियां। बड़ा मूड खराब हुआ। 7वें बच्चे की विलादत के मौके पर उसने बीवी के बाल पकड़े, कहने लगा सुन, इस बार बेटी हुई ना तो बेटी को तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। जैसी उसने ये बात कही तो माँ होती है यार। माँ को लाल भी प्यारे होते हैं, लाडलियां भी प्यारी हुआ करती है। होता है क्या? माँ को बेटे भी प्यारे होते, बेटी भी प्यारी होती है। जब शोहर ने ये कहा कर अब के बेटी पैदा हो गई तो खैरियत नहीं, ना तू रहेगी और ना तेरी बच्ची रहेगी। जब उसने ये बात कही तो माँ थी बेचैन हो गई। रात को उसने मुसल्ला बिछाया, झोली फैला के कहती मालिक तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने खुशी से झोली फैला के ली। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया। तूने तीसरी बेटी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया। तूने चौथी बेटी दी, मैंने शुक्र अदा किया। मालिक 6 बेटियां दी, मैंने कुछ नहीं कहा। या अल्लाह अब भी 7वीं बेटी दे, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मेरा शोहर जो है ना उसने कहा है अगर 7वीं बेटी हो गई ना तो गला काट दूंगा उसका, तुझे घर से निकाल दूंगा। रोके कहती मालिक मैं घर से निकल गई, कोई बात नहीं, धक्के खा के जिंदगी गुजार लूंगी, मगर मेरे मालिक मेरे सामने बेटी का गला दबा, मां हूं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ए मेरे परवरदिगार फैसला तेरे हाथ में है, या तो मेरी 7वीं बेटी को बेटा बना दे और या फिर मेरे शोहर का दिमाग ठीक फरमा दे। ये कह के रो देती है। मोती समझ के शान करीमी ने चुन ली है। खुदा की कसम अपनी बारगाह में रोने के आदी बनो, उससे रो के मांगना सीखो। खातून ने रो के कहा था या अल्लाह या तो बेटा अता फरमा या फिर मेरे शोहर का दिमाग ठीक कर दे। ये कहता मैं रात को बिस्तर पे लेटा था, मेरी आंख लगी थी, ख्वाब देखता हूँ मैदान कयामत है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं, मेरा भी अमल तोला गया। जब तोले गए तो गुनाह ज्यादा थे, हुक्म हो जाता है
फरिश्ते उठाओ इसे दोज़ख में ले जाके डाल दो। कहा जब फरिश्ते लेके जाने लगे मैं मुड़ मुड़ के आके देख रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था, इसलिए कि रब की रहमत रूठ चुकी थी, अब कोई सहारा देने वाला नहीं था। कहा जब फरिश्ते लेकर के चले जहन्नम का पहला दरवाजा आया, 7 दरवाजे अल्लाह ने जहन्नम के बनाए हैं। कहता पहले दरवाजे पे गया, अब तो डर ये था कि जहन्नम का रास्ता है, करीब के जहन्नम में झोंक दिया जाऊंगा। लेकिन जैसे पहले दरवाजे पे गया क्या देखता हो, वहां पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, कहती मेरे परवरदिगार ये मेरा बाप है, बड़ी मेहनत करके इसने मुझे पाला है, ए मेरे मालिक मेरे बाप को जहन्नम में न डाल। फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए, दूसरे दरवाजे पे दूसरे नंबर की बेटी खड़ी थी, वहां से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के गए, तीसरे नंबर की बेटी खड़ी थी। का चलते चलते छठा दरवाजा आ गया, कहता कि छठे दरवाजे पे छठी बेटी खड़ी थी। का जब 7वें दरवाजे पे लेके गए, चूंकि बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे, वो दरवाजा खाली था। मेरी दहशत से आंख खुल गई, मैंने मुसल्ला बिछा दिया, कहा मालिक मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने करम से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान पढ़ाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और सासें भी मेरी बात सुन लें, जब घर में जहेज आता है ना बड़ी मुस्कुराती हैं, क्या लाया फ्रिज है, इसमें क्या वॉशिंग मशीन का ठीक है, इधर लगा दो। लाते लाते लास्ट में गाड़ी आती है दुल्हन की, लास्ट में दुल्हन की गाड़ी आती है, उसमें से जब कुरान लाया जाता, सास कहती है क्या है कि कुरान है। लल्ली हमारे घर तो पहले से ही कही कुरान है, वही ना खुलते, एक तू भी लिए, एक तू भी लिए, जाओ इसे जाके मस्जिद में रख दो। जिस घर के अंदर टीवी के लिए जगह हो, फ्रिज के लिए जगह हो, वॉशिंग मशीन के लिए जगह हो और कुरान रखने के लिए जगह ना हो, समझ लेना उस घर में कभी खुदा की रहमतें नहीं आ सकती। हाँ? और कह रहे बरकत नहीं हो रही है, सास कह रही बरकत नहीं हो रही, ससुर भी मर गया। रिश्ता करा था तो देखा था, रिश्ता करा था, नाक देखा, कान देखा, आंखें देखी, तुमने लौंडिया का मकान देखा, 2 मंजिला 3 मंजिला देखा, तुमने ये भी लिस्ट बना के दे दी जहेज में क्या क्या देना है। किसी के दिल में ये भी ख्याल आया, ये भी पूछे कि उसे कुरान आता है कि नहीं, ख्याल आया? जिसे आता ही नहीं वो पढ़ेगी क्या ख्वाब? 6 महीने हो जाते हैं कुरान नहीं खुलता, इसलिए कि इसे पढ़ना ही नहीं आता। खुदारा घर में दुल्हन अगर लाया करो, भले चेहरे कम देखा करो, उसकी तालीम ज्यादा देखा करो। तो बेटियों को भी पढ़ाइए और बेटों को भी पढ़ाइए। कितने बच्चे फारिग होने का? 5 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे। मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिन्होंने ऐसे बेटों के लिए कमाया है, जिन्होंने बदले में बाप को मजदूरी के जन्नत का टिकट अदा करा। वो बाप नसीबों वाले हैं जिनके बेटे हाफिज कुरान बने। वो माएं मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को दूध पिला के पाला, जिन्होंने मां को कुरान की हिफ्ज का सर्टिफिकेट देना है। वो बहनें मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है, जिन्होंने कुरान सीने में रख के ये दुनिया को बताया है हमें दुनिया की दौलत पे नाज नहीं, हमें कुरान पाक की तिलावत पे नाज है। और इतना आसान नहीं है कुरान का इल्म आ जाना किसी को, बड़ी मेहनत लगती है। हाँ माशाल्लाह, इतना आसान नहीं, बड़ी मुश्किल से दीन आता है। इज्जत किया करो। हमारी कौम क्या कहती है, देखो मुल्ला जी जा रहे हैं, हाफिज जी, हमने इंसाफ किया उलमा के साथ। अब्बा मरते तो कहता 3 दिन जरा लगातार कुरान पढ़वा दियो। क्यों? आज याद आया ना कुरान, आज याद आया ना कुरान। उससे पहले क्या कहते थे, अगर कारी इरफान साहब किसी दुकानदार की करवट से गुजर जाए मुंह फेर लेता, कहीं रसीद ना हो इनके हाथ में। एक मौलाना बता रहे थे उस दिन मुंबई में, कह रहे थे हजरत क्या बताऊं, मेरे बेटे का वलीमा था, तो जिसके घर भी कार्ड लेके जा रहा था तो यही खबर आ रही वो घर नहीं है।
मैं फोन करके कहता था भैया रसीद काटने नहीं आया, बेटे के वलीमे की दावत देने आया। ये सूरत मुंबई की बात है, गुजरात की। मैं भी गया था कुछ दिन पहले, तो एक मौलाना बता रहे थे कि मैं बड़ा परेशान हुआ। एक बंदा हाथ में वलीमे का कार्ड लेने तैयार नहीं था। ये सोच रहे थे लगता है फिर कोई रसीद लेके आया है, तो इतने डर गए कि रसीद लेके आया। अरे अल्लाह का शुक्र अदा किया कर यार। अगर कोई मदरसे वाला आ जाया करे ना, तो ये मत सोच मौलवी आया है, ये सोचा कर मदीने वाले ने किसी को याद किया है, मदीने वाले ने किसी को याद किया है। हाँ, एक नौजवान कहने लगा हजरत जी दुआ करना, अभी पीछे गाड़ी चला रहा था, नींद आ गई, गाड़ी चलती रही और बच गए। वो तो जजमेंट अच्छा था, नींद में भी गाड़ी सीधी चलती रही। मैंने कहा कोई नेकी बता जो तुझे याद हो। उसने कहा मैं जब भी घर जाता हूं ना, महीना 15 दिन में मैं कुछ पैसे निकाल के 10% निकाल के मदरसे के तलबा को दे के आता हूं। मैंने कहा पगले तुझे लगता है तेरे जजमेंट ने गाड़ी संभाल रखी थी? नहीं, कुरान पढ़ने वालों की दुआओं ने तेरी गाड़ी संभाल रखी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग तो जानते नहीं है कि बीमारियों का इलाज किधर होना। इनसे तो ये कह दो फला बाबा बैठा 4 झाड़ू मारे ठीक कर दे, ये तो जूते भी खा लेंगे, ठीक कर दे चाहे 8 जूते मार ले। इतनी जिहालत हमारी कौम में आ गई है। हाँ, मेरी तबीयत खराब हुई, एक शाम मुझसे कहने लगे हजूर वहां चले जाओ। मैंने कहा कहां? बोले झाड़ू मारते। मैंने कहा तू ही पिटता रे भाई, हमें भी झाड़ू से पिटवाएगा। एक बंदा बीमार ऊपर से झाड़ू मारेगा। इतने अंधभक्त सुना है ना, अंधभक्त ऐसे ही होते, झाड़ू लगवा के जा रहा, जूते खाने जा रहा, चप्पल खाने जा रहा। एक बोले वो बाबा गाली वक्त देते तो ठीक हो जाए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बंदा गाली से ठीक हो रहा है। अकीदे देखो हमारे, बरकत नहीं हो रही। वो हमें ना घोड़े की पूंछ का बाल दिया था, उन्होंने कुठिया में रखा। इतना कमजोर ईमान है हमारा, घोड़े की पूंछ पे भरोसा हमें। हाँ, उसका बाल कुटिया में लाके रख लिया। सुन प्यारे, अगर घर में बरकत नहीं है, इलाज एक मैं बता के जा रहा हूँ, वजीफा लेके चला जा। तेरे घर में फाके हो रहे हैं, फसलें मारी जा रही हैं, खेती में बरकत नहीं है, नुकसान होता जा रहा है। ना जा घोड़े वाले के पास, मतलब उसकी पूंछ का बाल, ना जा लोटे वाले के पास, मतलब किसी से झाड़ू, सीधे मदरसे आ जा। कारी इरफान के पास आ, कारी नासिर के पास आ, आके इनसे कह दे एक तालिब इल्म मेरे घर भेज दिया जाए। कहा किस लिए? कहा मैं अपने दस्तरखान पे उसे खाना खिलाना चाहता हूँ, उसको बुला के ला और उसकी प्लेट अलग न करना। उससे कहना प्यारे इस बड़े बर्तन में खाना खा और उंगली न बचाना, अपनी उंगलियां सालन में डाल दे। खुदा की कसम सिर्फ हाथ खाने में नहीं आएगा, उसके हाथ के साथ खुदा की रहमतें तेरे दस्तरखान पे उतार दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। 5 मिनट में आ रहे हैं, परेशान मत हो, फोन आ गया इंशाल्लाह। 5 मिनट में हजरत तशरीफ ला रहे हैं जी। ये एतकाद है हमारा, हम घोड़े की पूंछ को ज्यादा अहमियत देते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, कोई बता दे वहां चले जाओ, देखो बहुत अच्छा करते, तो वहीं पहुंच गया जाके, वहीं पहुंच गया जाके। बदलो यार, अपने आप को बदलो। एक बात बताइए, मेरा मेहमान हो, आप तो मेरे इलाके के लोग हैं, कोई मेरे मिलने वाला हो और आपके शहर में आ जाए, आपकी बस्ती में आ जाए और वो आके आपसे कहे कि मैं हम्मा साहब को जानता हूं और मैं यहां आया था, भूख लगी है, आप भगा दोगे कि खिलाओगे? जोर से भाई, इसलिए तो खिलाओगे यार कि अपने इलाके का बंदा है, ठीक ठाक मामला हैं, चलो ठीक है खिला दो खाना। अब जब मुझे खबर मिलेगी कोई काजीपुरा आया था मेरा मिलने वाला, किराए के लिए पैसा नहीं था, गांव वालों ने खड़े हो जाएं, इस्तेमाल करें, खड़े हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रास्ता बना दे, रास्ता बना दे हजरत के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला की बरकत के लिए कुरान वालों का हिस्सा अपने घर के रिज़्क़ में रखा करेगा। वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं जो अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते हैं, जो कुरान वालों की खिदमत करते हैं।
जो अपनी औलाद की तरह उनका ख्याल रखते हैं, अल्लाह उन घरों में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। और एक बात और, आखिरी बात, हम लोगों का एक मिजाज है, अगर हमारे घर में मैयत होती है ना तो मार्केट जाके पहले कफन खरीदते हैं, उसके बाद कुरान की पेटी का हदिया कराते हैं, और फिर उसके बाद लाके कहते हैं जरा इस पे अब्बा का नाम डाल दो, बराए ईसाले सवाब अच्छन खा मरहूम। किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिएगा। तो फिर वो बराई साले सवाब नाम तो पड़ गया उसका, बेटा मौज में है कि पेटी रखी है, अब्बा को सवाब हो रहा है। इतने उलमा बैठे, मरकजी शख्सियत भी मौजूद है, मेरे वालिद गिरामी भी मौजूद है, पूछें जरा रखे रखे पेटी का सवाब होता है कि पढ़ने वाले की वजह से पेटी का सवाब होता है? कई मस्जिदों में इतनी पेटियां हो गई कि मुसल्ले पे जगह तंग और पेटियां मेहराब तक आ गई। जो भी है ले पेटी और दे पेटी और ले पेटी और दे पेटी। हाँ, 10% पारे पढ़ने वाला कोई नहीं मस्जिदों में, 10% पारे पढ़ने वाला कोई नहीं। पेटियां रख के उन्हें घुन लग गए, और बेटा मौज में है कि अब्बा को सवाब हो रहा है। सुने, खाली रख के सवाब नहीं मिलता है। अगर बाप का इंतकाल हुआ है, खानदान में किसी का इंतकाल हुआ है, आप उसको सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो सिर्फ पेटी का हदिया ना कराएं, जाएं इदारे के अंदर, कारी इरफान साहब से मिले, उलमा से मिले, मदरसे के मुदर्रिसीन से मिले, उनसे पूछें जरा वो तलबा बताओ जो गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास बिस्तर 7 साल पुराना है, वो बच्चे बचाओ जिसके पास सर्दी का कपड़ा नहीं है, वो जगह बताओ जहां बैठ के कुरान वाले पढ़ते हैं और उनके नीचे बिछाने के लिए कालीन नहीं है। मत खरीद पेटी, मतला खरीद करके कुरान के पारों का हदिया करके अल्लाह तौफीक दे मदरसे के तलबा को, किसी को रगल का हदिया करा, किसी को बिस्तर खरीदवा, किसी के कपड़े खरीदवा दे, किसी के बैठने की कालीन ला दे, किसी के सर के ऊपर गर्मी में पंखा लगवा दे, किसी की फ्रिज का इंतजाम कर, किसी के लिए एसी का इंतजाम कर। कोई दुआ करे ना करे, जब भी कुरान वालों के ऊपर ये पंखा चलेगा, इधर ठंडी हवा कुरान वालों को लगेगी, उधर जन्नत की ठंडी हवा खुदा तेरे बाप की कब्र में अता फरमा दे। तो ऐसे काम करो जिससे फायदा हो। सारे भेड़ के चाल नहीं चलनी चाहिए सबकी। एक पेटी ला रहा तो सारी ला रहे, सबकी मस्जिद में रखी है। काम ऐसा करो जिससे कोई हाथ ना भी उठाए तब भी तुम्हें फायदा मिलता रहे। तो मौलवी को देख के ये मत सोचा करो चंदा ही करने आया है, और फोन करके क्या कह रहे हैं, कारी इरफान साहब कह रहे भाई आपके जिम्मे जो है ना पिछले साल की रसीद है। हाँ मुझे याद है, लहजा देखो, हाँ मुझे याद है, वो आना था कि पहुंचा दूंगा, कोई जल्दी है। किस बात की अकड़ दिखा रहा है भाई? पैसा है तेरे पास, दौलत है तेरे पास, तुझसे बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे जाके देख। हाँ, जिनके घर में नाज रखने की जगह कम पड़ जाती थी वो भी आज टूटी हुई कब्रों में लेटे हैं कहां। और मैं तो एक बात कहता हूं, मौलवी से झगड़ा ना किया करो भाई, इमाम साहब से बिगाड़ने में घाटा ही है, फायदा फायदा सरी ला रहे बोले जरा फायदा। अगर बिना वजू नमाज जनाजा पढ़ा दी तो कोई कह देगा इनने बगैर वजू के पढ़ाई दोबारा पढ़वाई जाए। सुनो भाई, इल्म वालों से प्यार करो, उलमा से प्यार करो, मदरसे के तलबा से प्यार करो। बुजुर्ग फरमाया करते ये कुरान वाले बच्चे जन्नत की चिड़िया होते हैं। ये पढ़ने वाले तलबा, ये कुरान वाले बच्चे ये जन्नत के परिंदे होते हैं। इनकी खिदमत किया करो, इनकी खिदमत किया करो और इनकी दुआएं लिया करो। जिसके हक में दुआ करते हैं अल्लाह उसके बेड़े पार कर दिया करता है। इनकी खिदमत किया करो। फोन करके कह रहा क्या बात है कारी साहब, वो रसीद थी तो अकड़ दिखा रहा। भाई अल्लाह से डरे, बड़े बड़े अमीरों को जाके देखो आईसीयू में पड़े और वो लगी है मुंह पे, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन है, अपने हाथ से कपड़ा भी दुरुस्त नहीं कर सकते, मोहताजों की तरह पड़े। अल्लाह दिखा रहा है किस चीज की अकड़ थी तुझे, देख मैंने 2 मिनट में तोड़ के डाल दिया।
2 मिनट में तोड़ के डाल दिया। नाज है ना तुझे दौलत पे, ये देख तेरे किसी काम की नहीं। ये जो जूस लेके आ रहे हैं तू नहीं पी सकता है, ये जो फल लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल में तू नहीं खा सकता है। देख बड़ी अकड़ थी तुझे दौलत पे, बड़ा नाज था अपनी अमीरी पे। देख तेरे मिलने वाले आ रहे हैं, किसी के हाथ में अनार का जूस है, किसी के हाथ में मौसमी का जूस है, कोई कोई किसी फल का जूस ला रहा है। लेकिन अब हम तुझे पीने नहीं देंगे, तुझे खाने नहीं देंगे। जब औकात पता चलती है तब फिर बंदा सोचता है। आंखों में कई लोगों के आंसू आ जाते हैं। क्यों आंसू आते हैं? इसलिए रो रहा है कि ये जूस नहीं पी सकता, या इसलिए रो रहा है कि ये फल नहीं खा सकता, वो इसलिए रो रहा है। अफसोस तुम फल लेके आ रहे हो, काश कोई मेरे लिए सूरह यासीन की तिलावत लेके आता, सूरह रहमान का पड़ा हुआ पानी लेके आता, कोई मेरे लिए हाथ उठा के आसानी मौत के लिए दुआ कर देता। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मानेंगे। खिदमत करें कुरान वालों, प्यार करें। अगर जिसके हिस्से में रसीद आई है मदरसे की तो मुकद्दर के धनी समझा करो अपने आप, किस्मत वाला समझ के ना कुरान वालों की खिदमत किया करो। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से। सरकार तशरीफ लाए, हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। खानबाते रज़विया के सज्जादा नशीन हुजूर शाह मुफ्ती हसन रजा खान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली का हजरत तशरीफ लाए। बुलाने से बड़ी मुश्किल से आते हैं, और कई पीर तो फिर ही टहलते रहते। बड़ी तकलीफ हो गई इस मसले से भी। पहले पीरों को खाली नजराना जाता था, अब तो उशरी भी पीर ही ले जा रहे हैं, ज़कात भी पीर ले जा रहे हैं। मदरसे वालों के हिस्से में वही 10 रुपए की रसीद। अमीरों से कहो भाई मदरसे का क्या, हजरत ले गए हमारे। तो हजरत की कितनी बड़ी बैंक है भाई, नजराने से भला नहीं हो रहा तो मदरसे वालों का भी लेके चल दिए। मैं गुजारिश करूंगा जो मदरसे का हक है वो मदरसे को दिया जाए। उशर, ज़कात, कुर्बानी की खाले, यही तो मदरसे को मिलती थी, वो भी हजूर ले गए। हजूर समझ रहे हैं? अब मदरसे वालों को क्या बचा बेचारों, बस भीख मांगते एक एक दरवाजे पे 10-10 रुपए इकट्ठे करके मदरसे चल रहे हैं। शर्मा नहीं चाहिए, हम मना नहीं करते। ये चीजें जो मदरसे का हक है मदरसों को दो, फिर उसके बाद अपनी जमीन पीर के नाम करा दो, हमें कोई एतराज नहीं। कम से कम मदरसों के हालात बेहतर करो। कई मदरसे ऐसे भी, जाना हुआ था कर्नाटक में, बताया 4 महीने से असातिज़ा की तनख्वाह नहीं दी गई, मगर फिर भी ये बेचारे धरना प्रदर्शन नहीं करते, अनशन पे नहीं बैठते, ये एहतजाज नहीं करते आपके खिलाफ। तुम दो न दो, ये कुरान पढ़ाते हैं इसलिए कि इनका अपना अकीदा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। गुजारे इनके भी होने हैं, गुजारे आपके भी होने, तो खुदारा मदरसों का खास ख्याल करें। पूरी दुनिया मदरसों को मिटाने पे, बंद करने पे लगी है, और उन्हें पता है जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना, फिर इस कौम को कलमा भी याद नहीं रहेगा। और ये कड़वी सच्चाई है, मदरसे बंद हो गए तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा कोई। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं, सरों पे टोपियां हैं, हमारे बच्चों को कलमे याद है, ये मदरसे का फैजान है। एक साहब कहने लगे हमारी खानकाह में 3 टाइम रोजाना पीली तायरी बनती है, और बोले आला हजरत की खानकाह में लंगर ही नहीं चलता। मैंने कहा मंजर इस्लाम देख, जितना तू 7 दिन में खिलाता है ना, तो मंजर इस्लाम के अंदर कुरान वालों को उतना 1 दिन में खिला दिया जाता है। फर्क यह है तुम उन्हें खिलाते हो जो तुम्हारे कसीदे पढ़ते हैं, और खानबादे रज़विया में उन्हें खिलाया जाता है जो रब का कुरान पढ़ा करते हैं। हाँ, तो ऐसे इदारे कायम करो जहां कुरान पढ़े बच्चे, फिर आप खिदमत करो। मंजर इस्लाम में हमने तालीम हासिल की, तखस्सुस हमने वहीं से किया, हम जानते हैं। हजारों बच्चों का खाना रोज बनता है, एक बंदे से 4 बंदे घर में हो तो एक घर नहीं चलता आसानी, समझ रहे हैं ना? घर चलाना मुश्किल हो जाता है 4 लोगों को। जरा हिम्मत को दाद दीजिए ऐसे मदरसा चलाने वाली जातों को कि अकेले हजारों बच्चों का रोज खाने का इंतजाम करते, और सिर्फ खाना नहीं,
हम जानते हैं कितने जो बच्चे माली एतबार से कमजोर होते हैं उन्हें कपड़े भी दिए जाते हैं, उन्हें किताबें भी दी जाती हैं। ऐसे लोगों का ताबून करो जो कुरान की खिदमत में लगे गए। अपने बेटों को भी कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ। अपनी सफों के अंदर एक बच्चा ऐसा बना लेना जो तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा सके, तुम्हारी कब्र पे आके हाथ उठा के दुआ कर सके, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे कुरान की तिलावत के लिए किसी का मुंह ना देखे। बड़ा घमंड होता है लोगों को दौलत पे, कहते मरेंगे तो फला पीर को बुला लेंगे, फला पीर को बुला लेंगे, उन हजरत से नमाज जनाजा पढ़वा लेंगे। मैं बुजुर्गी का कायल मुनकिर नहीं हूं, मैं किसी की नेकी का मुनकिर नहीं हूं। अच्छी बात है अच्छे लोग नमाज जनाजा पढ़ाएं, लेकिन एक बात बताइएगा, अगर जनाजे पे आप लेटे हो, मुसल्ले पे आपका बेटा खड़ा हो, तो जो दर्द आपके लिए आपके बेटे के दिल में हो सकता है, क्या वो मेरे दिल में होगा, आपके पीर साहब के दिल में होगा? नहीं नहीं, जो दर्द आपके बेटे के दिल में होगा। अगर जनाजे में बाप लेटा है, मुसल्ले पे बेटा खड़ा है, जब वो आएगा नियत बांधने के लिए, ख्याल आएगा ये वो बाप है जिसने पेट काट के मदरसे का खर्चा दिया था, ये वो बाप है जिसने खुद तो फाके किए थे लेकिन बेटे की तालीम पे आंच नहीं आने दी थी। उस वक्त बेटा रो के कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे बाप ने मुझसे तालीम की कोई उजरत नहीं ली, कोई बदला नहीं लिया, इसी दिन के लिए पढ़ाया था। ए मेरे परवरदिगार, आज ये तेरी रहमतों के हवाले हो रहा है। रोते रोते बेटा जब इतना कहेगा, वो रब इतना करीम है, तेरे आंसू आंखों से जुदा होंगे, पलकों के बालों पर आएंगे, पलकों से जुदा नहीं होंगे, उसकी रहमतें आवाज देंगी, कहेंगी फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके बाप को कब्र से पहले जन्नत का परवाना अता कर डाला। इसलिए अपने बेटों को कुरान का कारी बना। कितना बड़ा फायदा, मेरे दादा का इंतकाल हुआ ना, उनका सर मेरे बाप की गोद में रखा था और बेटा आलिम था, बेटा पढ़ा लिखा था। तो विसाल के वक्त का मामला यह, विसाल के वक्त अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दादा दुनिया से कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से गए। क्यों? क्योंकि बेटे को ऐसा बना लिया था कि वो उन्हें मरते वक्त कलमे की तलकीन कर सके। और जो अनपढ़ बेटे होते हैं वो हाय बिल्ला करते हैं, कलमा भी लोग भूल जाते हैं। मेरी गुजारिश है, सबसे बड़ा फायदा ये बेटों को पढ़ाने का है कि उसके जरिए आखिरत का इंतजाम हो जाता है, आखिरत का इंतजाम हो जाता है। अल्लाह करे हर घर के अंदर कुरान के कारी पैदा हो, आलिम ज़िशान पैदा हो। खुदा करे हर बाप अपने घर के अंदर एक कुरान का पौधा लगा ले। बस फरमाया गया, ए ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। खुदारा ये जितनी जाहिलाना रस्मों की मैंने बात की है, ये सारी छोड़ दीजिएगा। कुरान और साहिब कुरान से प्यार कीजिएगा। बेटों को भी कुरान पढ़ाएं और बेटियों को भी कुरान पढ़ाएं। अधकचरे ना रहना बड़े खतरनाक होते। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। खाली उर्दू पढ़ा के छोड़ दो तो मुसीबत बन जाती। हाँ हजरत, केरला में एक मस्जिद ऐसी भी है जहां के मुक्तदी इमाम को फोटो खींच के उसे दिखाते हैं, देखो सजदे में पैर किधर थे। समझ में नहीं आती, अपनी पढ़ने गया था कि इधर उधर जुगाड़ने गया। ये कौन लोग होते जो आधे पढ़े लिखे होते? जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा वो भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, जो पूरा पढ़ा लिखा होगा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। इसलिए मुकम्मल तालीम हासिल करें। कुरान तजवीद की रियायत से पढ़ना जरूरी है, उसको सीखिए। और मैं तो एक बात कारी साहब अक्सर कहता हूं, हर जलसे के अंदर जैसे हर खतीब के बाद शायर को खड़ा किया जाता है ना, तो शायर से पहले हर जलसे में 2-3 शानदार कारियों को बुलाना चाहिए। सुभान अल्लाह। पहले तिलावत, फिर नात, फिर तकरीर, फिर तिलावत, फिर नात, फिर तकरीर। और जितना पैसा शुअरा खुतबा पे लुटाया जाता है ना, उतना ही पैसा कुरान वालों पे लुटाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को पता चले सिर्फ तकरीर बनने वालों को पैसा नहीं मिलता, कुरान पढ़ने वालों को भी पैसा मिला। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है, अच्छा मशवरा। ये सितम किया गया हमने, इसलिए लाजिम है जितने शायर हो इतने कारी भी होने चाहिए। बेशक। और अच्छा कारी बुलाइए जो पढ़े तो फिर सुनने में मजा आ जाए। ये माहौल होना चाहिए जलसों का, पता लगना चाहिए कुरान का।
देखो मंतिक, फलसफा, ये जितनी चीजें कुरान को समझने के लिए, अरबी ऐसे बोल रहा है जैसे कि अरबी खानदान से ताल्लुक रखता और कुरान पढ़ने ही नहीं आता। क्या करेगा ऐसे अदीब शहीर का तू है? तुझे कुरान नहीं आता भाई? चाहे ज़राबा यज़री भी हो या किसी भी फन की किताब हो, ये सारी कुरान के लिए पढ़ाई जाती है और हमें कुरान नहीं आता। अल्लाह उन इदारों को सलामत रखे जो बच्चों को तजवीद की रियायत से कुरान पढ़ा रहे हैं। और आप भी माहौल पैदा कीजिए कुरान पढ़ने का। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मैंने जो बरेली शरीफ के हवाले से पैगाम दिया था याद है ना? याद है ना? जब तक जिंदा रहना है मसलक आला हजरत को मजबूती से थामे रखना है। शहजादे आला हजरत की आमद हुई है, इनका चेहरा देखो और फिर फैसला करो। अगर हुजूर अहसन मियां का चेहरा ऐसा है तो हुजूर आला हजरत का चेहरा कैसा होगा? आज तक नस्लों में गोरे ही पैदा हो रहे। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, आज फिर कह रहा हूं। एक कहने लगा मैं ताजुल शरिया वाला साफा पहनता हूं। मैंने कहा यार मुंह तो धो लिया कर। कुछ साफे ऐसे हैं जो सिर्फ आला हजरत के शहजादों को ही जचा करते हैं। हाँ, तो अल्लाह सलामत रखे खानवादे रज़विया के हर शहजादे को। अल्लाह हजरत का साया हम सब के सरों पर तादिर कायम दायम फरमाए। जो किसी से बैत ना हुआ हो या किसी चुल्ली वाले, ठुल्ली वाले, घुइया वाले बाबा का मुरीद हो, ठीक है, वो बरेली वाले बाबा का मुरीद हो जाए, है ना? इसलिए कि आखिरत में मसला बहुत गड़बड़ होगा। कैयक पीर मुरीद के चक्कर में कूटे जाएंगे और कैयक मुरीद पीर के चक्कर में कूटे जाएंगे। ठीक ठाक देखभाल के जरा पीर का इंतखाब किया था। बंदे दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे होंगे। इसलिए मैं एक बात बता दूं, आज भी बरेली शरीफ की यह खासियत है कि जो बरेली शरीफ से जुड़ जाता है वो कभी बदअकीदा नहीं हुआ करता है। यह आला हजरत का खुला फैजान है। आज भी जो सिलसिले रज़विया में दाखिल हो जाता है अल्लाह उसके ईमान को महफूज फरमा दिया करता है। तो खुदा का शुक्र है